अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूं सुल्तान फयाज हुसैन। नाज़रीन, खान साहब एक बहुत अच्छे सियासतदान, एक बहुत अच्छे इंसान। खान साहब जो है वो हमेशा एहतसाब की बात किया करते थे। खान साहब हमेशा जो है वो इंसाफ की बात करते थे। खान साहब ने 3 दहाइयाँ, तकरीबन 2 दहाइयाँ जो है वो इंसाफ के लिए तहरीक चलाई है, एहतसाब की बात की है। और खान साहब ने जो है वो हमेशा इंसाफ और इदारों की इज्जत की बात की है, इदारों की तक़वियत की बात की है, सियासी इस्तेकाम की बात की है। और ख़ान साहब ने हमेशा पाकिस्तान में करप्शन से पाक निज़ाम लाने की बात की है। और इस सब को करने के लिए, करप्शन से पाक करने के लिए इदारों को जो है वो मजबूत करने की बात की है। और तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को जो है वो ये हमेशा हिदायत करते रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासतदानों को इदारों के सामने पेश होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन्होंने हमेशा जो है वो पाकिस्तान में दो नहीं, एक पाकिस्तान की बात की है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान में एक ही किस्म का निज़ाम होने चाहिए, सियासतदानों के लिए भी, आम आवाम के लिए भी। लेकिन जब अब खान साहब की अपनी बारी आई है, जब खान साहब अब इक़्तिदार से उतरे हैं और खान साहब जो है अपोजिशन में है और इस वक्त उन पर केसेस चल रहे हैं, तो जब इदारे उनको बुला रहे हैं तो आवाम का सहारा लेकर, अपने कारकुनान का सहारा लेकर उनको मुश्ताइल करके वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, इदारों से बचना चाहते हैं। तो खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? खान साहब को क्या हो गया है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना शफीक खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकील हाशमी साहब। उनसे सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। राना साहब, ये खान साहब को क्या हो गया है? खान साहब तो एहतसाब की बात किया करते थे, अब जब अपनी बारी आई है तो गिरफ्तारी से क्यों कतरा रहे हैं? राना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, राना साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? खान साहब गिरफ्तारी से नहीं घबरा रहे हैं। खान साहब कानून की बालादस्ती चाहते हैं और कानून में हर आदमी को अपने हिफाजत के लिए अदालत जाना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि कानून सबके लिए एक है। अगर खान साहब के तोशा खाना का जो केस है, सारे सियासतदानों के लिए, जिन्होंने तोहफे लिए हैं, सबके लिए एक है। खान साहब के लिए क्यों अलग कानून बनाया जा रहा है? सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और आज जहां तक बात है कि आप डरते हैं, वो डरते नहीं है, अदालतें हैं, हर आदमी को हक पहुंचता है। हम भी कोई पाकिस्तान से नहीं भाग रहे, खान साहब पाकिस्तान से भाग नहीं रहे, वो यही है और अपना केस लड़ना चाहते हैं। या तो ये है कि ये पाकिस्तान से भागना चाह रहे हो, ये जेलों से नहीं डर रहे, लेकिन अपना हक मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जाने के लिए हर आदमी का हक है। हम भी जाएंगे और अपनी जमानत लेकर पेश होंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी खान साहब पेश होंगे। और आप ये समझते हैं कि शायद भाग रहे हैं, ये सुबह इंशाल्लाह ताला पेश होंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी खान साहब इंशाल्लाह ताला पेश होंगे। लेकिन सर, अदालत ने जो एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने खान साहब को बार बार बुलाया है और उनसे कहा है कि आए अपना जवाब दें, लेकिन बारहा बुलाने के बावजूद खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। आपको पता है कि खान साहब को इंजरीज हुई हैं, गोलियां लगी हुई हैं, और वो कितने अरसे से इसी प्रॉब्लम में है। कभी पीडीएम कहती है ये जो है ना प्लास्टर जाली किया हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है। जेन्युइन गोलियां जिसको लगी होती हैं उसी को पता होता है। अब वो सेहतयाब हो गए, इंशाल्लाह ताला पेश होंगे और अपना केस लड़ेंगे। जी हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह से राना साहब बात कर रहे हैं कि जी उनको इंजरीज हुई हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पीएमएलएन से हैं, तो सर ये बताइएगा कि अगर किसी आम शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी हो तो क्या आप उसको इतना मौका देते हैं कि वो जाए, पहले अपनी हिफाजती ज़मानत करवाए, फिर आके वो अदालत के सामने पेश हो? तब तो जो इदारे हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो तो कभी कभी चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको भी पामाल करते हुए गिरफ्तार कर लेते हैं लोगों को। लेकिन जब एक इस तरह के शख्स की बारी आती है जिसके साथ चंद एक हजूम है, हजूम जो आवाम का, उसको जो है वो आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो ये क्या दो नहीं एक पाकिस्तान जो खान साहब कहा करते थे, वो दो पाकिस्तान नहीं बन गया कि आम आदमी के लिए और है और मकबूल लीडर के लिए और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके देखने और सुनने वालों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जाने कि हम किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम इमरान खान है, जिसने 26 साल इस बात का प्रचार किया
कि रियासत मदीना क्या है। फिर उसने इस बात का प्रचार किया कि एक समाजी फलाही रियासत क्या होती है, और फिर उसने हज़रत उमर की मिसालें देकर ये बताया कि कोई भी हुक्मरान वक्त जो है वो कितना जवाबदेह है। इसकी मिसाल के लिए वो हमेशा हज़रत उमर की 2 चादरों का एक वाक़या अवाम को सुनाते चले आ रहे हैं और आज तक सुनाते चले आ रहे हैं। अब आपने ज़हन में रखें कि हम किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमल है इमरान खान साहब का वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो हर सवाल से बालातर हैं, वो हर कानून से खुद को बालातर समझते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। आज वो प्लस्तर लगा के, टांग का जख्म दिखा के अदालतों से छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। और ये वही इमरान खान है जो कहा करते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दो, अगर चोरी नहीं की तो अदालत में पेश हो जाओ, अगर तुम पाक और साफ हो तो फिर आओ मुकदमात का सामना करो। तो आज इमरान खान साहब से खल्के खुदा चीख चीख कर पूछ रही है कि चोरी नहीं की तो तलाशी दो, अगर पाक और साफ हो तो आओ अदालतों का सामना करो, अगर जबान पार्क के पीछे छुप रहे हो, अगर घर के किसी कोने खुदरे में छुप कर बैठे हो तो बाहर आकर उस अवाम का सामना करो जिसने आपको अपना लीडर माना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों के लिए जेलें हैं, अपने लिए बेलें हैं। जी कभी राणा आपने साहब, मैं सुना आपकी तरफ आना चाहूंगा। इमरान खान साहब जिस तरह से बात किया करते थे नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की, और उनसे कहते हैं जी कि ये तो बुज़दिल लीडर हैं और ये शेर नहीं है, ये गीदड़ हैं, लेकिन उन्होंने तो आके गिरफ्तारियां दी थी, उन पर भी मुश्किल वक्त था, वो भी कहते थे हम बीमार हैं, उनके भी प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरे हुए थे, कलसूम नवाज जो है वो बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आके गिरफ्तारियां दी थी। अगर आप उनसे मुआवजना करते हैं तो अब इमरान खान साहब को भी जो है वो गिरफ्तारी देनी चाहिए। अब इमरान खान साहब फिर क्यों कतरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? राणा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं जी, बिल्कुल सुन रहा हूं। जी जी। देखें, कानून की बालादस्ती है, मैं समझता हूं, आप की समझते हैं। आपने कहा कि मदीना की रियासत की बात करते थे, वो आज भी करते हैं। जी राणा साहब, आपकी आवाज जो है वो कट रही है, शायद कोई टेक्निकल और प्रॉब्लम है। हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से राणा साहब भी बात कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को इंजरीज हैं, इमरान खान साहब पर और बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो अदालत में पेश नहीं हो पा रहे, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वाकई इंजरीज और जो है वो बहुत ज्यादा केसेस होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो पा रहे? हाशमी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जरा राणा साहब की बात सुन लें, क्योंकि मुझे फिर आपका जो सवाल है पूरी तरह पहुंच नहीं पा रहा है। राणा राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होंगे और राणा साहब से जो है वो पूछेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तारी से क्यों कतरा रहे हैं और अदालतों के सामने जो है वो पेश कर जवाब क्यों नहीं दे देते। जिस तरह से इमरान खान साहब कहा करते थे जी कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं, या दूसरे लीडर्स को कहा करते थे आएँ आकर जो है वो अपने करतूतों का जवाब दें, तो अगर इमरान खान साहब ने वाकई कुछ नहीं किया और सारे नेक ही अमाल हैं तो वो अदालत के सामने क्यों नहीं पेश होते। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, उसका जवाब लेना चाहूँगा जी कि राणा साहब, जो मैंने आपसे बात की थी कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से आखिर कतरा क्यों रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो अदालत के सामने आए और आके जो है वो तोशा खाना की जितनी रसीदें हैं, जो वो सारा प्रोसीजर था, वो आके क्लियर कर दें जी कि इस तरह से हुआ था ये सारा मामला। देखें, मैं ये आपको पहले भी कहा कि 75 केसेस हैं। आपको पता है खान साहब को इंजरीज हुई है, और जिसको इंजरी हुई होती है उसी को पता है। ये तो जल्दी से कहते हैं कि खान साहब को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन 75 केसेस में, और वो अभी पिछले हफ्ते गए हैं और वहां पेश हुए हैं। आप देखें, वो अवामी आदमी है, अवाम का एक तूफान है उनके साथ, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत लोग करते हैं, लाखों की तादाद में लोग, उनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर हैं पाकिस्तान में। अब आप कहें कि वो सारे फॉलोअर कहां जाएंगे? वो खान साहब से प्यार करते हैं और वो साथ होते हैं,
खान साहब को अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है और वो अभी जो है ना तैयार है, जब भी एक अपने फेस करेंगे अब ठीक होते जा रहे हैं और इतनी इनको क्या जल्दी नहीं भाग रहा है, वो पाकिस्तान में ही है, अदालतों का सामना करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पेश होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं, एक आदमी को जख्म हो, किसी को सुई चबाओ तो उसको पता चलता क्या हुआ, उनको जो है ना बुलेट्स लगी हुई है, गोलियां लगी हुई है, और वो फिर अपने नई जिंदगी के बाद अब वो दोबारा आए हैं और वो अपने केसेस का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ताला पेश होंगे। आप सर ये लेकिन मत जब सोचें बाकी कि जब वो बातों जेल की से जो भाग रहे हैं। क्यादत है, पीएमएलएन की क्यादत है, पीपल्स पार्टी की क्यादत है, जब इन लोगों पर केसेस हुए थे इमरान खान साहब के इक़्तिदार में या इमरान खान साहब के इक़्तिदार से पहले भी, तो खान साहब कहा करते थे जो है ये हिले हरबों से जो है वो अपनी गिरफ्तारियां बचा रहे हैं, ये बीमार हो जाते हैं, ये इस किस्म की चीज़ें ले आते हैं, इनको जो है वो पेश होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ही ये जो कल्चर है इसको प्रमोट किया कि जो अगर कोई बीमारी कोई शख्स को जो है वो बता रहा है कोई बीमार हूँ मैं, मरीम नवाज साहिबा जो है, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब, कुलसूम नवाज साहब की जो बीमारी है उस पर किस तरह से सियासी तौर पर जो है खेला गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरह से आज आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इंजरी है उनको, तो क्या उसी तरह से ये बात भी गलत थी कि जब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी और उनकी बीमारी को जो है वो एक सियासी रंग दिया जा रहा था? देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं, एक बीमार होना है, एक जाली बीमार होना, ये जमीन आसमान का फर्क है। एक कह रहा है कि लाठी पर पकड़ के चल रहा है, वो आप कह रहे हैं बीमार है, वो सर आप कह रहे हैं जाली बीमार होना, चीज कुलसूम है। नवाज साहिबा की उस एक बीमारी के आदमी बाद मौत हो गई थी सर, इंतकाल हो गया था उनका। नहीं मत तो वो देखें, वो जो सिचुएशन थी वो खुद बाहर गई हुई थी, यहाँ नहीं थी वो अपनी तरफ से पहले के वहां से जलावतनी गुजार रही थी, लेकिन यहाँ खान साहब तो पाकिस्तान से नहीं जा रहे हैं, उन्होंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा इलाज बाहर होना चाहिए, वो कहते मैं यहीं मरूंगा यहीं जीऊंगा, मैंने अवाम में रहना है। तो आपने जी राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। आप फिक्र नहीं करें, वो इंशाल्लाह ताला आपका पॉइंट आ गया। हाशमी साहब की तरफ पेश आऊंगा। होंगे। हाशमी साहब ये बताइएगा, जिस तरह से राणा साहब कह रहे हैं जी कि देखें पीएमएलएन की जो क्यादत है, पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है, वो तो मुल्क से बाहर चली जाती थी, इसलिए जो है वो इमरान खान साहब कहा करते थे इस किस्म की बातें, लेकिन इमरान खान साहब तो यही है, थोड़ा सा सब्र कर लें, उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी तो वो पेश हो जाएंगे अदालतों में। देखिए, पहले तो सबसे पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ राणा साहब की बात पर कि वो कहते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो थी वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही थी। इससे बड़ी इग्नोरेंस कोई नहीं हो सकती, इतना बड़ा इग्नोरेंट आदमी नहीं हो सकता कि आप टॉक शो में उनको बिठा के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो जिला वतन थी। वो बिल्कुल जिला वतन नहीं थी, वो बीमार थी, अपने इलाज के लिए वहाँ पर गई थी, वो अपने इलाज के दौरान ही अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके शौहर और उनकी बेटी जो थे वो एक झूठे मुकदमे में जो कायम किया गया साकिब निसार की सरबराही में, जनरल फैज की सरबराही में, झूठे मुकदमात के ऊपर सजा काट रही थी। वो अपनी बेटी की उंगली पकड़कर ये जानते हुए पाकिस्तान वापस आए थे अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के कि वो उनको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, उनकी बेगुनाह बेटी को उनके साथ बंद कर दिया जाएगा। वो जानते थे कि उनकी बीवी को आखिरी स्टेज का कैंसर है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में तमाम तर साजिशों के बावजूद ये जानते हुए कि उनके खिलाफ एक प्री प्लान्ड मुकदमात जो बनाए गए हैं, जहां पर जस्टिस इजाजुल एहसन एक मॉनिटरिंग जज थे, जहां पर साकिब निसार की सरबराही जो थी वो लिखे हुए फैसले जो सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो पीएमएलएन और इत्तेहादियों की हुकूमत है, तमाम इदारे जो हैं वो आपके अंडर हैं, तो उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे तो इसमें इमरान खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है ना, आपकी नाअहली है। देखिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। पहले तो मैं बेगम कुलसूम वाली बात के ऊपर चाहूंगा कि राणा साहब अपने अल्फाज वापस लें कि वो जलावतनी की जिंदगी नहीं गुजार रही, और उस पर एतजाज एहसन जैसे आदमी ने भी बाद में माजरत की, उसने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये पाकिस्तान में ही होता है कि आपको भी मर के दिखाना पड़ता है। जहां तक बात है इमरान खान की, इमरान खान कौन से बहादुर आदमी है? इमरान खान जो अंदर से कुंडी लगा के छुपे हुए थे, बाहर निकल के वो लेक्चर दे रहे थे कि आप बहादुर हो जाएं, डट जाएं, कौम डट जाए और आप छुप जाएं। आप मेरी बात आज लिख लें, इसको अपने पास कहीं रख लें, और आपके सुनने वाले समझ जाएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हर सूरत में होगी, और जब हुकूमत वक्त ये चाहेगी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए
तो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि हम सियासी और जमहूरी लोग हैं, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अभी उनके मामलात अदालत में हैं, हम तो प्री मैच्योर, अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती थी हम गिरफ्तार हो जाते थे, मुकदमा की समाअत शुरू नहीं होती थी गिरफ्तार हो जाते थे। मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, कानून का एहतराम किया है। जब अदालत यहाँ पे 3:58 पर बेल के लिए एप्लीकेशन जाती है, 4:10 पर नंबर लगता है, 4:18 के ऊपर हाई कोर्ट उनको जमानत दे देती है। तो क्या फिर नून लीग की हुकूमत जो है वो बिल्डोज कर दे लाहौर हाई कोर्ट को, वो बिल्डोज कर दे सेशन कोर्ट्स को इस्लामाबाद की, वो बिल्डोज कर दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को? हम अदालतों को देख रहे हैं, जो ही जमानतें गिरेंगी, जो ही इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक चला रहे थे, कारकुनों को अंदर भेज के, शाह महमूद को भेज के, असद उमर को भेज के, खुद वो छुपे हुए थे बनी गाला के डरबे में जाके अंदर छुपे हुए थे, उस वक्त खान साहब गिरफ्तार होंगे। अदालतों का भी आज मंजरनामा जो है पूरे पाकिस्तानी कौम जी हाशमी साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। राणा साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हाशमी साहब भी कह रहे हैं, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा जी कि हमें मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो कल हमसाये के घर चले गए थे और जो है उन्होंने दीवार को जो है वो फलांग कर दूसरे के घर चले गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो अपने कारकुनान को कह रहे थे कि जाएं जाके जेलें भरें, जेल भरो तहरीक चलाएं, जब उनकी अपनी गिरफ्तारी की बारी आई है तो उनको इस तरह से जो है वो बिहेव नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको जो है वो खुलकर सामने आना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बाद में आके तकरीर की है, वो थे तो जमान पार्क में ही। देखें, ये इनकी ख्वाहिश जरूर है कि खान साहब, ये तो कह रहे हैं कि खान साहब को हर सूरत जेल जाना चाहिए, इनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन कानून भी मौजूद है। सर कानून ने वारंट जारी किए हैं, इन्होंने तो नहीं किए ना, हाशमी साहब ने या पीएमएलएन ने तो नहीं वारंट गिरफ्तारी जारी किए इमरान खान के? नहीं, वो किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो पेश होंगे, क्यों नहीं होंगे, होंगे, सुबह होंगे, जब डेट है वो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 रह जाती बात कि तोशा खाना का केस है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी वजीर आजम या प्रेसिडेंट रह चुके हैं सब ने तौइफ लिए हुए हैं और उन पे किसी पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये सिर्फ जो है ना इमरान खान को इसमें घसीटा जा रहा है। कानून सबके लिए एक है, एक सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है। तो इसलिए तमाम जो लोगों ने, जिन्होंने ये काम किया हुआ है या तौइफ लिए हुए हैं, उनको सबको कटहरे में लाया जाए। सिर्फ खान साहब को क्यों उन्होंने कोई स्पेशल काम किया है? सब दुनिया ने पूरे पाकिस्तान के लीडरों ने लिए हैं, तो सारे उस कटहरे में लाने चाहिए और खान साहब को भी उसमें लाया जाए। जिस तरह खान साहब को बुलाया जा रहा है इसी तरह दूसरों को बुलाया जाना चाहिए। और जहां तक गिरफ्तारी का ख्याल है कि ये बहुत एडवांस में कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए खान साहब, कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो पेश होंगे और उनको अल्लाह ताला सुरखरू करेगा और इंशाअल्लाह ताला खान साहब ही आगे अपने केसेस निपटा कर और आने वाले वक्त में खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर जब इस्लामाबाद पुलिस आई थी जमान पार्क, तो इमरान खान साहब अगर उनसे मिल लेते, अगर वो जो है वो सिर्फ मौसूल ही करवाने आए थे, वारंट तो मौसूल भी खुद कर लेते, तो इस सुबकी से ना बच जाते जो आज हाशमी साहब भी बात कर रहे हैं या आज राणा सनाउल्लाह साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, आज उन्होंने सही बात की, खान साहब ने वो एक्सेप्ट कर लिए ना, तो अब मिल गए हैं। आप कह रहे राणा सनाउल्लाह साहब ने सही बात की आज कि इमरान खान साहब जो है वो घर फलांग कर दूसरे घर चले गए। नहीं, ये तो खैर मैं तो वहां मौजूद नहीं था जो मैं आपको इसकी तस्दीक बताऊं, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है ये तो ये बात कर रहे हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। जब मैं मौजूद नहीं था मैं उसकी कैसे गवाही दे सकता हूं कि ये वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा सवाल था कि अगर इमरान खान साहब खुद उनसे मिल लेते इस्लामाबाद पुलिस से, वारंट जो है वो खुद मौसूल कर लेते या वो गिरफ्तार करने आए थे तो गिरफ्तारी दे देते, तो ज्यादा मुनासिब नहीं था? तो देखें, ये कल डेट है, खान साहब इंशाल्लाह ताला पेश होंगे और ये जो पेशियां आ रही है उनमें पेश होंगे। कोई बात नहीं है, वो पाकिस्तान से भाग नहीं रहे, ये पाकिस्तान में है और ये अवामी आदमी है और जेल भी इंसान का जो है ना जेवर है, वो कोई बात नहीं। अगर ये कल पेश होंगे, अगर जमानत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम उनके साथ है, अवाम साथ है, क्योंकि
एक जी ऐसे हाशमी लीडर साहब, हैं हाशमी ये साहब उसकी मैं आपकी मकबूलियत तरफ कम आना करना चाहूंगा। चाहते हैं, लेकिन इस तरह मकबूलियत कम नहीं होगी जी और राणा बढ़ साहब, रही है। आपका अगर पॉइंट वो आ गया, जेल आपका भी चले, पॉइंट आ ये गया। उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो जी उनकी जी सर, आपका मकबूलियत में पॉइंट आ गया। इजाफा हाशमी होगा। साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हाशमी साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से राणा साहब कह रहे हैं जी कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और जो ये चाहते हैं कि किसी भी वक्त जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि उनकी मकबूलियत कम हो, तो उनकी मकबूलियत कम नहीं होगी, ऐसे राणा साहब का दावा है। तो क्या वाकई आप सिर्फ मकबूलियत कम करने के लिए पीएमएलएन जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है इमरान खान के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून के पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। एक, इमरान खान साहब की बशती तबाह हाल मैशत को संभालना है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को दोबारा के रास्ते पर गामजन करना है। मुस्लिम लीग नून के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हर वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मंसूबे बनाते हैं। इमरान खान के ऊपर तमाम मुकदमात जो हैं उनकी बदुमानी हैं कि जो फराह गोगी और उसके जो जो फर्स्ट लेडी के खत में उनके मौजूद हैं, 5 रात के हिस्से हैं, कोशा खाना से की हुई चोरियां हैं। और जब तक राना मारे हैं कि वो तोशा से तमाम लोगों ने गिफ्ट दिए, तो तोशा खाना से लोगों ने तो के बेचे नहीं, पाया नहीं। खान साहब के ऊपर केस है, इसको उलझाएं। खान साहब के ऊपर तोहफा खरीदने का केस नहीं है, तोशा खाना से उनके ऊपर तोहफा खरीद कर उसको छुपाने का इल्जाम है। उन्होंने वो उसके साथ कारोबार किया, उन्होंने कम कीमत पर चीजें खरीदी, महंगे दामों बाय करो, और फिर एफबीआई शो नहीं की। उनके ऊपर कंसीलमेंट फैक्ट्स का जो है वो केस है। इसको जरा इतना उलझाने की जरूरत नहीं है। इस केस के बड़ा ओपन शट केस है कि आपने जब एक रुपया कमाया, 1.5 अरब रुपया कमाया और उसको अपने सासों में जाहिर नहीं किया। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो थे वो 10,000 की दिरहम की तनख्वाह लेने पर घर चले गए। हमारे 10,000 वो तनख्वाह जो बेटे से वसूल करनी नहीं की, आप नायल हो गए। जी और हाशमी साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि इमरान खान साहब जो है वो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके जो रहनुमा है उनको कहा करते थे कि गिरफ्तारी दे दें, लेकिन खुद जो है वो गिरफ्तारी से कतरा रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी और बातें भी हैं जो खान साहब कहा करते थे, लेकिन खान साहब ने जो है वो खुद उन पर अमल पैरा नहीं हुए। इसी तरह की एक बात है कि वो कहा करते थे कि मैं जो है विरासती सियासतदान जो हैं, जो मिरास में सियासत लेके आते हैं, उनको मैं ख़त्म कर दूंगा और पाकिस्तान के अंदर जो है वो नौजवानों को और नए रहनुमाओं को जो है वो सामने लेकर आऊँगा, उनको टिकट्स दूंगा और उनसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासत करवाऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो इस पर अमल नहीं किया। और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है राना शफीक खान साहब, उनसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि राना साहब, आप तो खुद, मैं समझता हूं कि आप इस चीज़ के विक्टिम हैं। लास्ट दफ़ा 2018 में आपने बहुत बड़ी कंपेन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपने हलके में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मनवाया। लेकिन आखिर पे हुआ क्या कि जो वहाँ कर एक विरासती सियासतदान ख़ानदान है जो कि नस्लों दर नस्ल सियासत करता आ रहा है, उनकी एक बेटी को जो है वो टिकट दे दिया गया। तो इसको किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं? और आज भी आप खान साहब के साथ खड़े हैं, किस तरह से आप खड़े हो सकते हैं एक ऐसे शख्स के साथ? राना साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? राना साहब, आप मेरे साथ हैं? शायद राना साहब जो है वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, शायद जो है वो टेक्निकली कोई इशू आ गया। तो हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि खान साहब जो है वो बड़े बड़े दावे किए करते थे, जिस तरह से विरासती सियासतदानों के हवाले से बात हो रही है। तो हाशमी साहब, मुझे बताइएगा कि ये तमाम तर मामला जो चल रहे हैं, जो खान साहब एक यू टर्न से दूसरे यू टर्न, आप क्या समझते हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाशमी साहब, आपको आवाज आ रही है? खान साहब को जी मैंने आपका सवाल ले लिया जी। दरअसल खान साहब एक बिल्कुल कंफ्यूज पर्सनालिटी है। खान साहब अगले लम्हे याद नहीं रहता खान साहब को, वो इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने 2 मिनट पहले क्या कहा था, 5 मिनट पहले क्या कहा था। और ये हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने वाले आदमियों को भी याद नहीं रहता कि उसने 10 मिनट पहले क्या बात कही थी। तो अगर आप 10 मिनट बाद उससे कोई बात करेंगे तो उससे बदल चुका होगा। खान साहब का तर्ज सियासत जो है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं तर्ज सियासत नहीं मिलेगा। मास व कल्ट्स के, ये कल्ट्स की सियासत करते हैं, यानी उस तरह की सियासत जिसके अंदर या तो सिर्फ वो फिट होते हैं आरएसएस वाले,
या फिर जिसके वो बड़ा प्रचार करते हैं मोदी का, या वो लोग फिट होते हैं, या फिर हिटलर के लोग जो हैं वो फाशिस्ट ज़हनीत रखने वाले लोग जो हैं वो फिट होते हैं। खान साहब की पूरी सियासत जो है वो झूठ पर मबनी है। खान साहब सबसे पहले दावा करते थे मरूसियत का, जो आपने जिक्र किया, उसके बाद वो जहांगीर तरीन से लेकर शाह महमूद कुरैशी से लेकर, और आप जो नाम लें, उन्होंने तमाम जो मरूसी सियासतदान थे, खसरू बख्तियार से लेकर हर वो सियासतदान जो था अपनी जमात में भर्ती कर लिया। फिर वो इलेक्टेबल्स के खिलाफ थे, और जब बारी आई 2018 में तो उन्होंने भानमती का कुंभा जोड़ लिया। हर सियासी जमात के धुतकारे हुए लोग उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर जमा कर लिए। फिर वो आज़ाद उम्मीदवारों के बहुत खिलाफ थे कि ये बिकाऊ माल होते हैं, वो आज़ाद लड़ते ही इसीलिए हैं ताकि उनकी कीमत लग सके। फिर जहांगीर, और उन्होंने तमाम के तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जमा करके एक और भानमती का कुंभा जोड़ लिया। फिर वो सबसे ज़्यादा, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि वो एहतसाब पर यकीन रखते थे, फिर सबसे पहले वो एहतसाब से खुद भागे। उनके दौर में जो बड़ी बड़ी डकैतियाँ उनके अपने वज़रा ने की, और उसकी आई वॉश करने के लिए पब्लिक में उन्होंने इंक्वायरीज कराई। मुझे किसी एक इंक्वायरी का सुल्तान साहब रिजल्ट बता दें, किसी एक इंक्वायरी के नतीजे में कोई बंदा अंदर हुआ। आज वो जफर मिर्जा किधर हैं, आज आमिर कियानी किधर हैं, वो रात को नदीम बाबर जो अरबों रुपए का पेट्रोल का डाका डाल के गया था वो किधर है, ये सारी इंक्वायरियां उन्होंने कराई थी। हत्या के चीनी का सर, जो लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और इसकी इत्तेहादी जमातें, ये भी जो है वो दावा किया करती थी कि जो लोटे की सियासत है इनको हम मजीद नहीं चलने देंगे। लेकिन इस मरतबा फिर हमें देखने में आया कि जब अप्रैल में हुकूमत गिराई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्हीं लोटों की मदद से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने हुकूमत बनाई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी तो अपने नजरिए पर कायम नहीं रह सके ना। कौन से लोटों के साथ मिलकर अभी यह हुकूमत कायम हुई है? सर ये अगर उन्हीं लोगों को दिखा के, राजा रियाज साहब और जो उनका ग्रुप है, उन्हीं को दिखा के आपने बाप पार्टी और एमक्यूएम की हिमायत हासिल की। सर देखिए, बात सुने, एमक्यूएम एक आजाद पार्टी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ती है। अगर आज उनकी मर्जी हमें छोड़ के चले जाएं, वो लोटे नहीं है। आप बाप पार्टी को लोटा नहीं कह सकते। सर मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, मैं बात उन सियासतदानों की कर रहा हूँ। राजा रियाज साहब मैंने क्लियरली आपके सामने नाम ले दिया है, और उनके साथ जो एक ग्रुप था वो पूरा का पूरा ग्रुप जो आपने तोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो है उसके बाद आपने बाप पार्टी को वही नंबर दिखाए, एमक्यूएम को वही नंबर दिखाए कि जी ये हमारे पास नंबर है, और इन जमातों का जो है वो इत्तेहाद उड़वा कर आपने हुकूमत कायम की। सुल्तान साहब, ये तारीख को आप मस्त कर रहे हैं, माजरत चाहता हूँ। वो नंबर हमारे पास, हमें एक भी वोट उनका नहीं लिया हमने। सर वोट नहीं लिया आपने, लेकिन आखिरी नंबर तक आपने पत्ते तो शो करवाए ना। सर नहीं, पत्ते शो कराने, पत्ते शो वो होते हैं जो आपके पलड़े में डलते हैं, हमारे पलड़े में नहीं है। अगर किसी को नजरियाती इख्तलाफ है इमरान खान साहब से, तो वो उनसे अलग हुआ है। हमारे लिए तो वो कोई कारआमद नहीं हुए। हमें उन्होंने कौन सा वोट डाले? हमने तो एक वोट भी नहीं लिया। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उन लोगों को टिकट्स देगी इस इलेक्शन में? मुस्लिम लीग नवाज अपने लोगों को टिकट देगी। उनको टिकट्स नहीं मिलेंगे आपके ख्याल में? मुस्लिम लीग नवाज अपने लोगों को टिकट देगी, अपने लोगों को। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब इक़्तिदार में आई थी और इत्तेहादियों के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई थी, तो जो इसहाक डार साहब हैं उनके हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए थे जी कि हम मुआशी सूरत हाल को संभाल लेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर जो अदम सियासी इस्तेकाम है इसको जो है वो इस्तेकाम की तरफ लेकर आएंगे, सियासी इस्तेकाम लेकर आएंगे, आइन की जो है वो पासदारी होगी और मुल्क में जो है वो खुशहाली आएगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। सर क्यों नहीं हो सका? देखिए, पहली बात तो ये है, आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादी हुकूमत, ये पीडीएम की हुकूमत है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जेवीएफ भी शामिल है और दीगर जमातें शामिल है, एमक्यूएम भी है, बाप पार्टी भी। तो तमाम फैसले जो हैं वो इत्तेहादियों की मुशावरत से होते हैं। जहाँ तक बात रही मईशत की, तो मईशत अगर आज पेट्रोल 267 रुपए है और खुदा न खास्ता इमरान खान साहब रह जाते उस वक्त, और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की इत्तेहादी जमातें ये बहुत बड़ा फैसला नहीं लेती, तो आज आपको 500 रुपए लीटर की पेट्रोल लाइनों में लगकर भी नहीं मिलना था। आज पाकिस्तान के वो हालात होते जहां पर आपको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मैसर एक दूर की बात है, आपको 1 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इमरान खान साहब ने IMF का जो मुआहदा किया था वो उससे खुद फिर गए थे। आप IMF की वेबसाइट पर जाएं और चेक करें कि IMF के प्रोग्राम में कौन गया था, IMF के साथ जो मुआहदा साइन हुआ था वो किसने किया था, और फिर उसके बाद अपनी जाती हुई हुकूमत देखकर कौन उस मुआहदे से फिर गया। और इस मुल्क को, इस गरीब मुल्क को 70 अरब रुपए का टीका इमरान खान ने सिर्फ इसलिए लगाया कि वो जा रहा था। उसको मालूम था कि उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे पहली मरतबा कामयाब होने जा रही है। उसको देखते हुए ये मुल्क के साथ उनकी कमिटमेंट थी,
ये मुल्क के साथ उनकी डिवोशन थी कि उन्होंने पेट्रोल के रेट को डिक्रीज कर दिया, जिसका वो बढ़ाने का वादा कर चुके थे। तो इंटरनेशनल सर उसके मार्केट में खिलाफ हर तहकीकात क्यों नहीं हुई बैरल आपकी हुकूमत आने के बाद? इस सारे अमल के जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान इतना ही लावारिस हो चुका है कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरह से करेगा, आएगा अपने सियासत को बचाने के लिए मुल्क के खजाने खाली कर देगा, उसके बाद जो है इक़्तिदार से बाहर चला जाएगा, तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं पूछने वाला? आपसे किसने कहा कि नहीं पूछा जाएगा? जमहूरियत के अंदर पूछा जा रहा था वोट की पर्ची से। वोट की पर्ची से क्या इमरान फांसी से पूछा जाता है? ये जमहूरियत है भाई। यहाँ पे वोट की पर्ची से पूछा जाता है। आप देखेंगे जिस दिन वोट पड़ेंगे इमरान खान को लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। आपको इमरान खान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नजर नहीं आएंगे। आप क्या समझते हैं कि हम चौकों पे फांसी लगा लें, टिकटिकियां लगा लें? पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है इस वक्त देखें, वो सबसे मकबूल तरीन लीडर है सर पाकिस्तान में। इस बात से जो है वो दो राय नहीं की जा सकती। सुल्तान साहब, ये पॉपुलैरिटी का पैमाना मुझे नहीं मालूम कि किसके हाथ में है और ये तराजू कौन लेके बैठा हुआ है, लेकिन याद रखिए कि अब जनरल फैज के हाथ में ये तराजू नहीं है। अब जनरल बाजवा नहीं है। देखें अब जनरल पाशा नहीं है। किस्म के जो है ना, आप देखें सर, ये जो बातें हैं, ये जो इल्जामात हैं, ये आप इस तरह से सर और स्क्रीन आगे बैठ के नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हैं तो सर आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इक़्तिदार में है, तो वो इसके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं करती सर? ये 2018 नहीं है और इंशाल्लाह अब वोट की पर्ची से शिकस्त देंगे, उस सोच को भी देंगे जिसने ये सोच पैदा की थी कि इमरान खान प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। आज प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने वाले माफिया मांगते फिर रहे हैं। आपने सुन लिया होगा साकिब निसार का मामलात में, तो साकिब निसार कहता है कि मैंने सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। भाई वो 3 मामला जो मेरे सामने आए थे उनमें सादिक और अमीन करार दिया था। तो भाई सादिक और अमीन का जो ये तमगा लग रहा था आज तो उतर गया, शुक्र है। और वो तमाम लोग जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं माशरे। आसिफ सैयद खोसा मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साकिब निसार कहता है मैं बात नहीं करूंगा, मेरे मरने के बाद किताब लिखी जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आज हकायक बता देगा लोग तबर्रा भेजेंगे उस पर, वो निकल नहीं सकता है बाहर। वो कहाँ है जनरल फैज? सर बिल्कुल। लेकिन देखिए मियां साहब जो है, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो भी तो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठे हुए हैं और उन पर जब से केसेस हुए हैं, हालांकि आज उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, उनके भाई जो है वजीर आजम है, और मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, इसाक डार साहब जो उनके समधी हैं वो इस वक्त वजीर खजाना है। पाकिस्तान में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इत्तेहादी हुकूमत की, मैं मानता हूँ हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस टाइम जो है वो फ्रंट फेस है हुकूमत का, लेकिन इसके बावजूद वो वापस नहीं आ रहे, आकर जो है वो केसेस का जो है वो सामना नहीं कर पा रहे। केसेस तो उन पर भी है ना सर, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? वो केसेस, उन्होंने उन केसेस का सामना किया और 200 से ज्यादा पेशियां भुगती उन्होंने। इनकी ढाल जो है वो बाहर खड़ी रहती है, सारा दिन लोगों के बच्चे बाहर खड़े होके इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाते हैं, जो कहते थे कि जनाब इंसाफ यकसा होना चाहिए। आज खान साहब गिरफ्तारी के खौफ से, पेशियों के खौफ से छुप जाते हैं अंदर और बाहर अपने कारकुनों खड़ा कर लेते हैं। नवाज शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 पेशियां भुगत कर आए थे। नवाज शरीफ सुबह 8 बजे अदालत में रोजाना पेश होते थे अपनी बेटी को लेकर। सर लेकिन आपको याद होगा कि एक एफिडेविट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे मुल्क से, लेकिन नवाज शरीफ साहब उसके बाद फिर जो है वो वापस अब तक नहीं आए। क्या अभी भी जो है उनकी सेहत नहीं संभली? जी बिल्कुल, अभी उनकी सेहत काफी हद तक संभल गई है इंशाल्लाह, लेकिन उनका इलाज जारी है। और जहां तक एफिडेविट की यही तो बात इमरान खान साहब भी करते हैं कि देखें जी मेरी इंजरी हुई है। एफिडेविट की बात भी सुन लें। एफिडेविट जो था वो कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में दिया गया था, वो आप मुझे या आपको नहीं दिया गया था। बिल्कुल, अगर कोर्ट ये समझती है कि एफिडेविट जो है गलत है तो वो उसके ग्रांटोर शहबाज साहब थे, उनको बुला के पूछ लें कि वो गलत था। अगर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए एक एफिडेविट गया था और बाकायदा तौर पर उनकी रिपोर्ट्स जिसपे उन्होंने कहा था कि पेश होंगी, सहमाई तौर पर पेश हो रही हैं, अगर कोर्ट ये समझती है कि वो एफिडेविट गलत था। सर यही तो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती है कि सर देखें वो एक शख्स एफिडेविट दे के यहाँ से मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रहे, और एक शख्स जो पाकिस्तान में है और जो इंजरीज की वजह से और 74 केसेस हैं वो मुख्तलिफ समातों पे जा रहा है, लेकिन अगर किसी एक केस में जो है वो नहीं जा पा रहा और वो आपको यकीन दहानी करवा रहा है कि मैं अगली समात पर आऊंगा, तो उसके बावजूद आप उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। क्यों वो इस्लामाबाद में रहते हुए इस्लामाबाद से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक अदालत में पेश हो रहे हैं, दूसरी में क्यों नहीं जा सकते? वो लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, वो 2 अदालतों में पेश हो सकते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट तोड़ते हुए अंदर जा सकते हैं, वो 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो जो जज जफर इकबाल है उनकी अदालत में नहीं जा सकते। ये कौन सा मजाक है?
कि आप उनको इतनी छूट दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हो, 2 अदालतों में पेश हो, लेकिन एक अदालत में पेश नहीं होंगे। उनकी मर्जी पर मुल्क का कानून नहीं चल सकता है। मैंने बात जहां तक की है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की बात जो मैंने आपसे की, तो वो लाहौर हाई कोर्ट मौजूद है, तो इमरान खान साहब चले जाए, पीटीआई लेकर चली जाए पिटीशन वहां पर और चैलेंज कर दे कि एफिडेविट देकर वो गए थे, वापस क्यों नहीं आ रहे, तो कोर्ट उनको जवाब दे देगी। ये सवाल जो है किसी दो लोगों के दरमियान तो नहीं हो सकता, मामला कोर्ट के अंदर है, और जो शराइत तय हुई थी उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून उनकी समाई रिपोर्ट पेश कर रही है। जहां तक बात है हुकूमत की, उनके सभी अगर वजीर खजाना है, उनके भाई वजीर आजम है, उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, तो वो काम कर रहे हैं अपना। आपने नवाज शरीफ जब पार्टी को काम लेना होगा सियासी काम, तो नवाज साहब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में मौजूद होंगे। जी सर। इस वक्त क्या अच्छा सर, इसके उनसे हवाले इसके अलावा एक और बहुत अहम मामला है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहावलपुर आए हुए हैं और आकर जो है यहाँ से उन्होंने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगता है कि अब जो सियासी कैंपेन है, इंतखाबी मुहिम जो है उसका भी आगाज करेंगे पंजाब से। वो मेरा मुल्तान और बिहाड़ी में, बहावलपुर नहीं है। सॉरी, मुल्तान बिहाड़ी में, सॉरी मैं जो है वो जगह का जो है गलत नाम ले गया, बिहाड़ी में आए हुए हैं, तो वहां से और आकर बिहाड़ी मुझे में लगता है तो कि पंजाब में जो है वो बहावलपुर अब मुझे इंतखाबी बिल्कुल मुहिम पता जो है था कि उसका आगाज करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मिलकर पंजाब और केपी में इंतखाबात लड़ने जा रही है? आप क्या समझते हैं इस पर? नहीं, हम जरूर हुकूमत में इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है। इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन कल अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर इस पर बात की जा सकती है, लेकिन अभी इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। आपको लगता है कि इस तरह का कोई जो है वो इत्तेहाद बन सकता है? देखिए, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है, इस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन कल क्या सूरत हाल होगी इस पर कबल अज़ वक्त होगा बात। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है अदालत ने, इसके अंदर अंदर क्या आपको लगता है कि इंतखाबात हो पाएंगे 90 रोज के अंदर? देखिए, हम अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि आईनी और कानूनी तौर पर भी इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो 2 असम्बलियाँ थी वो शरारत के लिए तोड़ी थी। उसके उनके पेश नज़र जो बात थी वो खुलकर सामने आ गई। असल में उनका हदफ जो है वो वफाकी हुकूमत है। वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और पीडीएम की जो हुकूमत है वो उनको नजर ना आए, लेकिन अगर असम्बली के अंदर जब तक अक्सरियत हासिल है पीडीएम की हुकूमत को, तो पीडीएम की हुकूमत अपना जो आईनी मुद्दत है वो पूरी करेगी इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब सनाउल्लाह साहब ने भी ने आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त आज धमाका हुआ है, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि मुल्क में अभी इस वक्त तक जो है वो ऐसे हालात नहीं है कि इंतखाबात की तरफ जाया जा सके। तो जब वजारत दाखिला ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इससे पहले एक मरतबा कह चुका है कि हम अभी तैयार नहीं है, बाकी इदारे भी जो है वो एक दफ़ा कह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर होंगे? देखिए, इंतखाबात का जो सही वक्त है वो तो अक्टूबर ही है, क्योंकि तमाम असम्बलीज जो थी वो अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी कर रही थी। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, अगर इन 2 असम्बलियों का इलेक्शन करवाया जाता है तो फिर 27 करोड़ अरब रुपया चाहिए और उसके बाद फिर 67 अरब रुपया चाहिए। तो 1 खरब रुपया इमरान खान साहब की जिद की नज़र नहीं किया जा सकता। तो अच्छा यही होगा कि खान साहब जो हैं वो अच्छे सियासी जमात की तरह, जो कि वो अच्छी सियासी जमात नहीं है और ना अच्छे सियासी लीडर हैं, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जैसे भी बनी है उसको छोड़ देते हैं। जी वो सियासी हाशिम लोगों साहब, आपका से बहुत शुक्रिया। राना शफीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में जो है वो इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।